एजुकेलेरा में आप सभी का स्वागत है। ट्वेल्थ कॉमर्स वाणिज्य सब्जेक्ट हमारा अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र। और लेखा शास्त्र में हमारा चैप्टर जो चल रहा है साझेदारी, फर्म का पुनर्गठन, साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ पार्टनर। इस चैप्टर पर ये जो वीडियो है पार्ट नंबर 20। और इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन नंबर लेंगे आपके एनसीईआरटी के बुक से, क्वेश्चन नंबर 21। तो पिछला वीडियो जो पार्ट नंबर 19 था उसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 20 एनसीईआरटी की बुक से पेज नंबर 170 में जाकर आप उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो आज हम ये वीडियो जो है वो क्वेश्चन नंबर 21 के लिए देखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन लिखा है एक्स और वाई साझेदार हैं। एक्स और वाई साझेदार हैं और 4:3 के अनुपात में लाभ व हानि का विभाजन करते हैं। दो साझेदार, इनका लाभ बांटने का अनुपात 4 और 3 का है। वे जेड को लाभ में 1/8 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। एक नया साझेदार आ रहा है जेड, और उसको कितना भाग दिया जाएगा लाभ में? 1/8 भाग। दो साझेदार, अनुपात 4 और 3। नया साझेदार आ रहा है जेड, उसको कितना भाग दिया जाएगा लाभ में? 1/8 भाग। बोलता है जेड 20,000 पूंजी के लिए, जेड 20,000 पूंजी के लिए और 1/8 भाग ख्याति के लिए 7,000 दर्शाने का निर्णय लेते हैं। मतलब कि जेड 20,000 पूंजी का और ख्याति का 7,000 ला रहा है नगद में। ठीक है, तो ये टॉपिक कौन सा हो गया? ये भी टॉपिक हमारा हो गया जब साझेदार अपने भाग का ख्याति, अपने भाग का ख्याति रोकड़ में, नगद में लाता है, तब कैसे प्रविष्टियां की जाती है हम यहाँ पर देखेंगे इस सवाल में। ठीक है, तो पिछला सवाल भी वही था। मतलब नया साझेदार अपने भाग का ख्याति नगद लाता है और फर्म की पुस्तकों में पहले से यदि कोई ख्याति विद्यमान है, मतलब कि पुस्तकों में दिखा रही है, तो वहां पर कैसे प्रविष्टियां की जाएंगी वो हमने क्वेश्चन नंबर 20 में देखा है। उस टॉपिक को वहां पर कवर किया है क्वेश्चन नंबर 20 ने। ये 21 में क्या है? केवल बता रहा है कि साझेदार पूंजी और ख्याति दोनों ही नगद में लेकर आ रहा है, तो उसका प्रविष्टि कैसे किया जाएगा। आगे लिखा है एक्स वाई और जेड की पुस्तकों में रोजाना मचा प्रविष्टियां करें। हमको पंजी प्रविष्टि करने को बोल रहा है। तो आप देखेंगे जेड 20,000 पूंजी और 7,000 ख्याति के ला रहा है। पहले इसका प्रविष्टि करेंगे, फिर उसके बाद ये जो ख्याति 7,000 ला रहा है उसको पुराने साझेदार अपने त्याग अनुपात में बांट कर कर अपने पूंजी खाते में जोड़ देंगे। तो एक ख्याति का विभाजन का प्रविष्टि हमको करना होगा। एक पूंजी और ख्याति लाने का प्रविष्टि, और दूसरा ख्याति का विभाजन का प्रविष्टि। दो ही प्रविष्टियां यहाँ करनी होगी, क्योंकि ये जो ख्याति का राशि जो ला रहा है वो क्या रहेगी? व्यवसाय में रहेगी, मतलब कि उसको पुराने साझेदार निकाल कर नहीं ले जाएंगे। ठीक है, तो आइए अब हम इसका पंजी प्रविष्टि देखते हैं। ठीक है, तो पहले राशि लाने की प्रविष्टि हम करेंगे। जो जो नया साझेदार ख्याति और पूंजी का राशि लेकर आ रहा है उसका हम प्रविष्टि पहले करेंगे। ठीक है, तो आप देखिएगा ये हमारा इसका फॉर्मेट है। फर्म की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि, फर्म की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि, क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन। फर्म की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि, इस तरह का फॉर्मेट हम खींचेंगे। दिनांक, विवरण, राशि विकलन और राशि समाकलन, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, अब हम पंजी प्रविष्टि देते हैं इसका। तो पहले राशि लाने का प्रविष्टि, तो रोकड़ में मतलब बैंक में पैसा आएगा, तो बैंक खाता डेबिट, बैंक खाता नामे, और पूंजी के रूप में ला रहा है। कौन ला रहा है? जो नया साझेदार है जेड, वो ला रहा है। तो जेड पूंजी खाता से पूंजी बन रही है जेड की। पूंजी हमेशा क्रेडिट होकर बनती है। जेड पूंजी के रूप में ला रहा है तो पूंजी बनेगी उसकी। बैंक खाता डेबिट, जेड पूंजी खाता से, और एक ख्याति का भी राशि ला रहा है, अपने अपने हिस्से का जो ख्याति है उसको भी ला रहा है। तो यहाँ पर ख्याति
का प्रतिफल खाता से। अब हम बताएंगे राशि इसका। तो 20,000 रुपये पूंजी का और 7,000 रुपये ख्याति का, दोनों मिलाकर 27,000 रुपये हो जाता है, बैंक में आएगा। 20,000 से पूंजी बनेगी जेड की और 7,000 रुपये ख्याति का हम दिखाएंगे। ठीक है, नए साझेदार द्वारा पूंजी एवं ख्याति राशि प्राप्त। अब व्यापार ने इन राशियों को प्राप्त कर लिया। अब क्या करेगा, इस ख्याति को समाप्त करने की प्रविष्टि, मतलब पुराने साझेदारों को उनके त्याग अनुपात में उनके पूंजी खाते में जोड़ दिया जाएगा। तो देखेंगे, क्रेडिट करके हमने ख्याति का प्रतिफल खाता खोला है, अब डेबिट करके इसको क्लोज किया जाएगा। तो ख्याति का प्रतिफल खाता नामे और पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पास लिखेंगे पुराना साझेदार कौन है, एक्स और वाई। तो एक्स पूंजी खाता से और वाई पूंजी खाता से। अब यहाँ पर हमने 7,000 रुपये वो लेकर आ रहा है, तो 7,000 रुपये पूरा उनको बांटा जाएगा। रोकड़ के रूप में 7,000 रुपये लेकर आया, 7,000 पूरा बांटा जाएगा। तो अब कैसे बांटा जाएगा, क्योंकि दो साझेदार हैं तो उनके त्याग अनुपात में बांटा जाएगा। तो हमको क्या करना होगा, त्याग अनुपात निकालना होगा। ठीक है, हमको क्या करना होगा, त्याग अनुपात निकालना होगा। आप सवाल देखेंगे तो सवाल में आप देखिएगा सवाल किस तरह का दिया हुआ है। सवाल में आप देखते हैं यहाँ लिखा है कि 4 और 3 का इनका क्या है, पुराना अनुपात है, और नया साझेदार जो है 1/8 भाग के लिए आता है। ठीक है, तो और बाकी कुछ भी नहीं बताया है कि ये नया अनुपात किस रूप में वो ले रहा है इनसे, या नया अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो जब कुछ भी नहीं बताता सवाल में, केवल ये बता दिया कि 1/8 भाग उसको दिया जाएगा या 1/4 भाग, इस तरह सवाल में आपको बताता है, तब क्या होता है कि जो इनका पुराना अनुपात है उसी को हम त्याग अनुपात भी मान सकते हैं। आप कैलकुलेशन करके देखेंगे तो 4 और 3 का ही अनुपात आएगा। ठीक है, तो मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ। ठीक ना, आप यदि नहीं कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप 4 और 3 जो इनका पुराना अनुपात है उसी को त्याग अनुपात भी मान सकते हैं। जब भी आपको इस तरह का सवाल देगा, तब यदि आपको नया अनुपात बता दिया है या 1/8 को बांटने का बता दिया है कि 1/8 किससे किससे कितना कितना लेगा, तब आपको वहां पर नया अनुपात निकालना पड़ेगा। यहाँ पर मैं इसको इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया कि 1/8 वो कितना कितना किससे लेगा, या नया अनुपात नहीं बताया, इसलिए हम इस पुराने अनुपात को ही त्याग अनुपात मान सकते हैं। ठीक है, मैं इसका कैलकुलेशन आपको बताता हूँ। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, त्याग अनुपात की गणना करेंगे, फिर उसके बाद इस 7,000 को त्याग अनुपात में बांट कर इनकी पूंजी खाते में जोड़ दिया जाएगा। तो देखिएगा त्याग अनुपात कैसे निकालेंगे। ठीक ना, तो त्याग अनुपात निकालने के लिए पहले हमको निकालना होगा नया अनुपात, क्योंकि इस सवाल में नया अनुपात भी नहीं दिया हुआ है। तो पहले हम वर्किंग नोट में गणना करते हैं त्याग अनुपात का। ठीक है, तो वर्किंग नोट नंबर 1, त्याग अनुपात। अब त्याग अनुपात ज्ञात करने के लिए पहले आपको नया अनुपात निकालना होगा। ठीक ना, तो पहले नया अनुपात निकाल लेते हैं। तो नया अनुपात कैसे निकाला जाएगा, माना कि व्यापार का पूरा हिस्सा 1 है, व्यापार का पूरा हिस्सा 1 है, उसमें से 1/8 नया साझेदार को चला गया। तो अब कितना बचा, 1 में से 1/8 चला गया तो बचा 7/8। ठीक है, आप देखेंगे ये 1 है, इसके कितने हिस्से किए, 8 हिस्से किए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और 8। इसमें से एक हिस्सा किसको चला गया, एक हिस्सा चला गया नए साझेदार को। 8 में से एक हिस्सा चला गया नए साझेदार को। कितना हिस्सा बचा, 1 2 3 4 5 6 7 हिस्सा बच गया, वही 7/8 लिखा हुआ है।
तो एक पूरा हिस्सा था, उसमें से 1/8 चला गया, तो अब बचा 7/8। किसके लिए बचा हुआ है? क्योंकि नया साझेदार को तो मिल गया, ये बचा है। अब बाकी के जो पुराने साझेदार उनके लिए बचा है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, वो अपना जो पहले का अनुपात था इनका, जो पहले का इनका अनुपात था 4 और 3 का, उसी में इसको बांट लेंगे जो बचा हुआ हिस्सा है। तो इसको जब बांटेंगे तो इनका नया अनुपात निकल कर आ जाएगा। तो देखिएगा पहले x के लिए तो 7/8 बचा हुआ था। अब इसका क्या करेगा, 4/7 वो ले लेगा। 7/8 का 4/7, तो 7 × 4 = 28 और 8 × 7 = 56, 28/56। उसी तरह y के लिए नया अनुपात 7/8 बचा हुआ था दोनों के लिए, इसका ये 3/7 हिस्सा ले लेगा। 4 और 3 7 होता है, दोनों बांट ले रहे हैं आप। ठीक है, तो 7×3 = 21 और 8×7 = 56। तो इन दोनों का 56-56 आ रहा है, तो नया साझेदार का 1/8 है, इसको भी 56 बना लेते हैं। ठीक है, अनुपात जो हर है उसका 56 बनाते हैं। तो जेड के लिए नया अनुपात 1/8 इसको मिल रहा है, 56 बनाया जाएगा। नीचे वाले को देखा जाता है, इसको 56 बनाना है हर को, तो 7 से गुणा करना पड़ेगा। 8×7 = 56, तो ऊपर भी 7 से गुणा करेंगे तो 7/56। अब देखेंगे आप 28, 21 और 7। अब इसको काटिए, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21 और 7 चौके 28, 4 3 1। इनका नया अनुपात 4 3 1 का, ये नया अनुपात निकल गया। अब इसकी सहायता से हम त्याग अनुपात निकालेंगे। तो पहले किसके लिए, पहले x के लिए, x के लिए त्याग अनुपात, पुराना अनुपात में नया अनुपात घटाएंगे। पुराना अनुपात क्या था, 4 और 3 का था, 4/7 और 3/7। तो पहले हम x का निकाल रहे हैं, 4/7 पुराना अनुपात, और नया अनुपात क्या है उसका, 4 3 7 1 8, 4/8 है। अब घटा देंगे, 4/7 में 4/8 घटाएंगे तो इनका जब लसो निकालेंगे तो ये अभाज्य संख्या है। इसको हम सीधा सीधा गुणा भी कर सकते हैं, 7 8 56 गुणा कर देंगे। अब बारी बारी भाग देंगे इस 56 को 7 से, तो भागफल 8 आएगा, 8 चौके 32। अब उसी तरह 56 को 8 से भाग देंगे, 7 आएगा भागफल, 7 चौके 28। 32 में से 28 गया तो 4/56। उसी तरह y के लिए इसका पुराना अनुपात क्या है, इसका पुराना अनुपात 3/7 है। त्याग अनुपात निकाल रहे हैं, सूत्र है पुराना अनुपात ऋण नया अनुपात। पुराना अनुपात इसका 3/7 है, नया अनुपात अभी आपने निकाला है इसका 3/8। तो 3/7 में 3/8 घटा देंगे, तो फिर इसका लसा निकालेंगे तो 56 आएगा। अब इस 56 को 7 से भाग देंगे, भागफल 8, 8 त्रिकी 24, बीच में ऋण का निशान। फिर इस 56 को 8 से भाग देंगे, भागफल 7, 8 7 56, 7 आया भागफल, उस 3 से गुणा कर देंगे, 7 3 21। अब 24 में से 21 गया तो हमारा हो जाता है 3/56। आप देखेंगे यहाँ पर 4 और 3, ये इनका आया 4 और 3 त्याग अनुपात। तो आप देखिए यहाँ पर ये त्याग अनुपात 4 और 3 का आता है, और पुराना अनुपात भी इनका 4 और 3 का है। तो कहने का अर्थ है, जब भी आपको ये सवाल दे दे कि 1/4, 1/8, 1/3 नया साझेदार को दिया जा रहा है, और ये ना बताए कि वो कितना, ये 1/3 का कितना हिस्सा ए से प्राप्त कर रहा है या बी से प्राप्त कर रहा है, या कितना इनका नया अनुपात है, तब हम क्या करते हैं, पुराने अनुपात को ही त्याग अनुपात हम मान सकते हैं। इतना कैलकुलेशन करने की आवश्यकता हमको नहीं पड़ती। ठीक है, तो हमने यहाँ पर त्याग अनुपात भी निकाल लिया 4 और 3 का। अब इस त्याग अनुपात में हम क्या करेंगे, जो वो ख्याति ला रहा है 7,000 रुपये, उसको बांट देंगे। तो कैलकुलेशन में देखिएगा, वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है, ख्याति का विभाजन। क्योंकि अभी ख्याति का विभाजन भी हम प्रविष्टि देख रहे हैं, ठीक ना। तो ख्याति का विभाजन आप देखिएगा, ख्याति जो 7,000 रुपये नया साझेदार ला रहा है वो किसको किसको बटेगा, पुराने साझेदारों को बटेगा उनके त्याग अनुपात में। त्याग अनुपात हमने निकाला अभी 4 और 3 का था। अब हम बांटते हैं, पहले x के लिए, x और y को ख्याति का जो 7,000 रुपये वो ला रहा है वो मिल जाएगा। तो पहले x के लिए 7,000 का त्याग अनुपात हमने निकाला है 4 और 3 का है, 4/7 और 3/7। तो 7,000 का 4/7 किसके लिए, x के लिए। तो आप यहाँ पर अंश और हर को भाग देंगे, तो 7,000 को 7 से जब भाग देंगे तो 1,000 हमारा भागफल आएगा। यहाँ पर बीच में गुणा का निशान है, ये अंश है दोनों,
1000 को 4 से गुणा कर देंगे तो 4000 रुपये एक्स के हिस्से में जाएगा। अब उसी तरह वाई के लिए 7000 का इसका त्याग अनुपात 3/7 का आपने निकाला है, 3/7। ठीक है, इसका हमारा कितना है, 3/7 है। उसी तरह भाग देंगे यहाँ पास 1000 रुपये, गुणा कर देंगे 3 से तो 3000 रुपये इसका हो जाता है। मतलब 4000 रुपये एक्स ले जाएगा और 3000 रुपये वाई का बनता है। तो हमने यहाँ पास ख्याति का विभाजन भी निकाल लिया, त्याग अनुपात भी निकाल लिया। अब हम इसका पंजी प्रविष्टि में चलते हैं। हमने पंजी प्रविष्टि इसका पहला किया, राशि प्राप्त करने का प्रविष्टि हमने कर लिया है। अब इस ख्याति को समाप्त करने की प्रविष्टि हम कर रहे हैं। तो ख्याति को हमने डेबिट करके समाप्त किया और जो ये ख्याति लेकर आया था 7000 रुपये, उसको पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में हम हस्तांतरित कर रहे हैं उनके त्याग अनुपात में। तो हमने यहाँ पास कैलकुलेशन किया है, वर्किंग नोट नंबर 2 में हमने इसे कैलकुलेशन किया है। कितना कितना आया, 4000 रुपये इसके हिस्से में इसके पूंजी खाते में दे दिया जाएगा और 3000 रुपये इसके पूंजी खाते में दे दिया जाएगा। सवाल हमको इतना ही बता रहा है, ये नहीं बता रहा है कि ये जो ख्याति ये लेके आया है उसको ये लोग पुस्तक में रहने दे रहे हैं कि निकाल ले रहे हैं। तो हम ये मानते हैं कि पुस्तक में रहने दिया जाए, क्योंकि कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है। तो केवल हमको 2 ही प्रविष्टियां यहाँ पास करना, राशि प्राप्त करने का और पूंजी को ख्याति को विभाजन करने का, ख्याति को समाप्त करने की प्रविष्टि। यहाँ पास लिखेंगे ख्याति का विभाजन। अब इसको हम क्लोज कर देंगे, 2 ही प्रविष्टि हमको करना था। जब आप जोड़ते हैं 27 और 7, 34,000 रुपये हमारा टोटल आता है, 34,000। और यहाँ भी 34,000 रुपये, 34,000। ये हमारा एंट्री क्लोज हो जाएगा, एंट्री हमारा क्लोज जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 21। मैंने आपको हल करके बताया, इसका कैलकुलेशन भी, वर्किंग नोट भी मैंने करके बताया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन है वो समझ आया होगा। तो यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें और वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।